नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र शपथ ग्रहण से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां आज शाम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन शपथ से पहले देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खेल कर दिया है। जी हां, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से वो आज सुबह सुबह सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पे जाकर बप्पा का आशीर्वाद लिया है। तो मंदिर जाकर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई है, लेकिन शपथ से पहले जमकर बयानबाजी भी हो रही है। एकनाथ शिंदे को लेकर सभी की नजर टिकी हुई है। दरअसल कल जब ऐलान हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे, तो एकनाथ शिंदे का क्या रोल होगा, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। अजित पवार ने तो साफ कह दिया कि वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और आज खबर है कि वो भी शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि मैं देर रात तक या शाम तक बताऊंगा। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से या शिवसेना की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन कैपिटल टीवी के पास जो जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। संजय राउत का भी बयान इस बीच सामने आया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया, तो जमकर बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में शपथ से पहले क्या चल रहा है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। शपथ होना है शाम को 5:30 बजे। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है। कौन नहीं शपथ लेगा और क्यों नहीं लेगा, और जो नहीं लेगा, जो इसका विरोध करेगा, वो एंटी हिंदू कहलाएगा। हिंदुत्व की जीत हुई है महाराष्ट्र के अंदर। हिंदुत्व के पथ से पथभ्रष्ट हुए उद्धव ठाकरे बर्बाद हो गए। क्या है सवेरे से नजारा सिद्धिविनायक मंदिर में? आप ये देखिए, वो मंदिर जा रहे हैं, स्टेज देश भर से साधु संतों को बुलाया गया है, पूरा भगवामय स्टेज बन रहा है। जो ड्रेसेस भी पहने जा रहे हैं सब भगवा है। इस भगवा की आंधी में, इस भगवा की सुनामी में शिंदे कहाँ रुकने वाले थे? भाई, हिंदुत्व के तो पुरोधा वो भी हैं। भाई, थोड़े आजकल नाराज चल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ही कि उनसे ये क्रेडिट ले लिया जाए। वो हिंदुत्व के झंडा बरदार है। 2.5 साल जो है हिंदुत्व के नाम पे सरकार इन्होंने चलाया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। तो देखिए 3-4 चीजें हो रही है। एक, जो भी कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन खत्म है। एकनाथ शिंदे साहब शाम में शपथ लेने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ। तो ये आप ये समझिए कि ये फैसला हो गया। ये फैसला कल शाम में ही हो गया था। जब देवेंद्र फडणवीस मिलने के लिए गए, वो बार बार एक ही चीज को कह रहे हैं कि मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। मैंने दिल्ली में अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री मोदी को मैंने प्रपोजल दिया था कि मुझे गृह मंत्री बनाया जाए, कोई जवाब नहीं मिला। देवेंद्र फडणवीस भी चुप हो गए। उन्होंने कहा हम तो आपको न्योता देने के लिए आए हैं कि कल समारोह है, मुझे अपनी पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ शपथ लें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सोच के बताऊंगा, हम अपनी पार्टी से संपर्क करेंगे। लेकिन हमने वो प्रपोजल दिया था, उसका कोई अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो जवाब देवेंद्र फडणवीस भी नहीं दिया। अब समझिए गेम क्या हुआ। जब वो दिल्ली आए, दिल्ली से बातचीत निगोशिएट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं तो मुख्यमंत्री था। तो वो पहले मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में इन्होंने कई सारे लोगों को आगे कर दिया, जो मीडिया में आकर के बोलने लग गया। और परसों तक वो यही बात कह रहे थे कि देखिए, लाडकी बहन योजना की वजह से हम जीते। 2.5 साल जो हमारे नेतृत्व में जो सरकार चली, उस सरकार का काम ऐसा था, इस वजह से बीजेपी ये महायुति को जो है जीत, मतलब ही स्टार्टेड थिंकिंग कि ये जो जीत हुई है वो उनकी वजह से हुई है। और इसलिए उन्होंने दिल्ली में आकर के अमित शाह से, प्रधानमंत्री मोदी से ये सारी बातें की।
तो उनको इग्नोर कर दिया गया। इग्नोर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया कि भाई जब आपके पास 40 लोग थे, आपको हमने बना दिया मुख्यमंत्री, अब आप तो इस चीज को मांग करके, और इन लोगों ने दे डिड नॉट, उनको लगा भी नहीं कि भाई ये ऐसा सवाल जो उठा रहे हैं जिसका जवाब देना चाहिए बड़े लोगों को। तो छोटे छोटे लीडर पत्रकारों के जरिए ये मैसेज दे दिया गया कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। इन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, संगठन से लोगों से, सारी जगह से। तो देवेंद्र फडणवीस का नाम तो उसमें नहीं आया था, फाइनल हुआ था, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा ये मैसेज इन तक पहुंच गया। लेकिन नाराजगी और कुर्सी को लेकर तो हर किसी का मोह होता है, लेकिन कल देवेंद्र फडणवीस ने एक बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने ही उनका नाम आगे किया है। ये भी एक बड़ा संदेश है। फिर हुआ ये कि जब इनको समझ में आ गया कि अब मुख्यमंत्री तो बनेगा वो, मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का ही होगा, अब इसके बाद इन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, क्योंकि इनके पास तो संख्या नहीं है, उनको ये भी मालूम है पार्टी टूट भी सकती है उनकी, क्योंकि इसमें तो 14 विधायक जो शिंदे की पार्टी के अंदर 14 विधायक है, वो तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, और वो महायुति की तरफ से चुनाव लड़े हैं। सिंबल जो है वो शिवसेना का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बेसिकली 14 विधायक इनकी पार्टी के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर हैं। जब इनको ये समझ में आ गया कि भाई अब तो नहीं मिलेगा, तब इन्होंने एक नया दांव खेला। फिर ही स्टार्टेड सेइंग कि भाई देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई हमको स्वीकार नहीं होगा, कोई नया आदमी जो है वो होगा, वो उसके अंदर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये उन्होंने ये बात कही, ये क्यों कहना पड़ा ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इस पूरे चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, जिस हिसाब से ये लोग चुनाव लड़े और जिस हिसाब से नतीजे आने के बाद अजीत पवार एक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह बर्ताव कर रहे थे, उस वजह से भी इनके ऊपर दबाव था, क्योंकि इनके रूठने से, उनके अलग हो जाने से मेजॉरिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको तो उतनी ज्यादा तरजीह भी दी जा रही है। 2-3 तस्वीरों की बात करें, कल जब देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान हो गया तो सभी ने मिलकर ज्वाइंट एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें एकनाथ शिंदे बीच में बैठे हुए नजर आ रहे थे। शाम को जब वो राजभवन गए, सरकार बनाने का दावा पेश किया, तो भी चिट्ठी एकनाथ शिंदे ने ही राज्यपाल को सौंपी। ये भी एक बड़ा संदेश है कि उनकी अहमियत भी वही रही। ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है। और देवेंद्र फडणवीस वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जब वो थे, उनके अंडर एक साधारण सा मंत्री थे एकनाथ शिंदे, फिर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, ये उनके अंदर, उनके लीडरशिप में ये डिप्टी सीएम बने। लेकिन आपने कभी देखा कि देवेंद्र फडणवीस की बातचीत में या उनके बॉडी लैंग्वेज में या उनके बर्ताव में ऐसा कि कोई डिसरिस्पेक्ट हो? तो ये चीजें नहीं हुई। अब ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है, क्योंकि वो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और ये आज शाम में जब शपथ हो जाएगी तब देवेंद्र फडणवीस सेंटर में आ जाएंगे, वो साइड में चले जाएंगे। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है। लेकिन अब जो नई बात तुम्हें बता रहा था कि जिसमें वो बहुत नाराज थे और बहुत सारा लास्ट तक वो उन्होंने मांग कर दी, भाई गृह मंत्री की मांग कर दी, और उससे जो है वो पूरा बवाल मचा हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा ट्रिक खेला, भारतीय जनता पार्टी ने इनके सवाल को ही अनसुना कर दिया। ये मीडिया के जरिए, नेताओं के जरिए, ये खुद ये अमित शाह से मिलने आए तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो हमें कम से कम गृह मंत्रालय दे दिया जाए। लेकिन सारे लोगों ने इनकी इस डिमांड को अनसुना कर दिया। अब ये वापस चले गए कि भाई अभी तक तो हमको कोई खबर मिली नहीं। तो कल शाम तक कोई खबर नहीं आई। जब देवेंद्र फडणवीस ने भी इस सवाल को इग्नोर कर दिया, इनको ये बात समझ में आ गई कि भाई जो कुछ भी मिल रहा है वही ले लो, क्योंकि आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप बार्गेन कर सको। क्योंकि ये जो जीत है वो दरअसल देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे लड़ा गया चुनाव था। ये
बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही थी कि भाई आप जिताओ, देवेंद्र फडणवीस जो है वो जीतेंगे, देवेंद्र फडणवीस का ही चुनाव है। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि सारी कहानी, सारी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, आगे भी आपसे समझेंगे अपने अलग अलग शो में, लेकिन आज शपथ होना है सर, तैयारियां कैसी चल रही है, आज का शाम कितना इंपॉर्टेंट है? और संजय राउत भी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का टाइम खत्म हो गया है, बीजेपी ने इस्तेमाल किया, अलग अलग बयानबाजी भी हो रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये संजय राउत की बात को तरजीह नहीं देना, ये तो ऐसे ही बकवास करने में सबसे उस्ताद है। भाई कौन सा एरा, किस चीज का एरा? भाई पहले आप तो ये देखो भाई उद्धव ठाकरे का एरा बचा है या नहीं है? उद्धव ठाकरे का एरा 2.5 साल पहले खत्म हो गया और आपकी ही वजह से ये खत्म हुआ। जितने भी शिव सैनिक हैं वो मीडिया पे नहीं आते, प्राइवेटली तो हम लोग को बताते हैं कि भाई ये तो संजय राउत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और संजय राउत की वाणी, यही बातचीत, यही जो उनका जो स्टाइल है बातचीत करने का, उनको लगता है कि बहुत लोग सीरियसली आपको लेंगे, लेकिन हुआ यही कि इस बर्ताव की वजह से, इस विचार की वजह से, ये बातचीत, ये जो लहजा, ये बयानबाजी की वजह से आज शिंदे का समय खत्म नहीं हुआ है, समय उद्धव ठाकरे का खत्म हुआ है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और वाकई में शपथ की जिस तरह से तैयारी है वो भी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आज महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। शाम 5:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता, तमाम बड़े उद्योगपति, बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े स्टार्स आज शपथ ग्रहण में नजर आएंगे। तैयारियां जबरदस्त की गई है, शाम का वक्त है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, साधु संतों को भी बुलाया गया है, अलग अलग 3 स्टेजेस भी बनाए गए हैं। तैयारियां जबरदस्त है, शाम की भी तस्वीर और वहां से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। फिलहाल शपथ से पहले देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धि विनायक मंदिर का दौरा किया है, बप्पा का आशीर्वाद लिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।